हाय जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम दशम श्रेणीर भौतिक विज्ञान बहिर प्रथम पाठ विषय आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न देछि निम्न रे दर्शा जाइथिबा रासायनिक प्रतिक्रिया संबंध में क्यों उक्तिटी ठीक। सो ऑप्शन ए देछि लेड पीबी विजारित होउछि। ऑप्शन बी देछि कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 जारित होउछि। तो ऑप्शन ए भी ठीक अछि, ऑप्शन बी भी ठीक अच्छी। तो क्यों उक्ति ठीक नुहे कही आमको। सो ऑप्शन आई रे देछि ए ओ बी। तो ए ओ बी हो गला ठीक उत्तर। 2 नंबर प्रश्न देछि Fe2O3 प्लस 2Al रो समीकरण होछि Al2O3 प्लस 2Fe। सो यार उत्तर ही जीवो देखि ना पिला माने। तो पिला माने ऊपर दिया जाइथिबा रासायनिक प्रतिक्रियाटी होछि विस्थापन प्रक्रिया अटे। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लोहा गुंड रे मिसाइले कौन घटी थाए। तो लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लोहा गुंड रे मिसाइले हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड उत्पन्न होई थाए। परवर्ती प्रश्न देखिबा एक समतुल रासायनिक समीकरण कौन और रासायनिक समीकरण गुड़िक कहीं समतुल। तो समतुल समीकरण अर्थ है कौन सी रासायनिक समीकरण प्रतिकारक पार्श्व और उत्पाद पार्श्व जितेबले मौलिकर परमाणु गुड़िक समान संख्यक जदि अच्छी तेबे ताको आमे समतुल समीकरण कही था। तो समतुल कहवा कारण जे वस्तुर संरक्षण नियम अनुजाई रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुर सृष्टि बा विनाश केबे मध्य हुए नहीं और रासायनिक समीकरणर प्रतिकारक पार्श्वर मौलिक गुड़िक वस्तुर वस्तुत्व और उत्पाद पार्श्व थिबा मोड वस्तुत्व सहित समान हेबो। एथिपाई बाम पार्श्वर प्रत्येक मौलिक मानकर परमाणु संख्या दक्षिण पार्श्व थिबा मौलिक सहित समान हेबा आवश्यक। तेणु यही रासायनिक समीकरण को समतुल करने निहाती आवश्यक होता है। परवर्ती प्रश्न N2 प्लस H2 रो समीकरण होउची NH3। तो समतुल समीकरण हो गला। सो आमे N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2O 2NH3 होची तार समतुल समीकरण। हाइड्रोजन सल्फर गैस वायु रे जलिले जल और सल्फर डाइऑक्साइड सृष्टि होता है। सो हाइड्रोजन को जिते बेला में सल्फर गैस सहित जलई देले कौन सृष्टि होची जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड सृष्टि होची। तो देखि ना पिला माने तो H2 होची हाइड्रोजन रो संकेत। तो S ला सल्फाइड गैस रो संकेत। तो यहाँ को जिते बेला में ऑक्सीजन सहित मिसुची यार समीकरण हो जाउची कौन सृष्टि होची जलिले जल सृष्टि होची। जल को आमे कहि परिबा H2O एवं सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड को कहि परिबा SO2। सो जिते बेले तीनोटी फॉर्मूला थाए सेते बेले आमे एई फॉर्मूला को यूज करिबा। सो परवर्ती प्रश्न 3 नंबर देछि बेरियम क्लोराइड एवं एल्युमिनियम सल्फेट द्रवणर रासायनिक प्रतिक्रिया हेले बेरियम सल्फेट रो अवक्षेपण एवं एल्युमिनियम क्लोराइड रो द्रवण मिले। तो बेरियम को आमे कहि परिबा Ba और क्लोराइड को Cl2 कहा जाए। तो जेते बेले बेरियम क्लोराइड सहित आमे मिस कोन जोग करिबा एल्युमिनियम सल्फेट रो संकेत होला AlSO4। तो जिते बेले समीकरण हो जाउची कोन हो जिवो। सो बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट रे मिलाइले बेरियम सल्फेट। सो बेरियम सल्फेट एवं एल्युमिनियम क्लोराइड सृष्टि होता है। बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड सृष्टि होता है।
ऑप्शन डी देखि नबा पोटासियम जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे तेबे तो पोटासियम रो अर्थ के तो संकेत लिखि नबा के सहित जेतेबेले जल सहित सम्मिश्रण आसुची H2O समीकरण हो गला तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होची सो एबे आम मिसे दबा पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी आमको सृष्टि होची KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस आउ कौन सृष्टि होची हाइड्रोजन गैस यानी H2 सृष्टि हो जाउची। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण गुड़ी को समतुल कर सो जदि आम एठारे 2 गुणिला HNO3 रे और CaOH2 रो वैल्यू आमको हो CaNO3 प्लस H2 हो जाउची सो आम एठारे जदि 2 गुणिला तो शेष अक्षर मध्य आमको 2 गुणा को होता है तो जितेबले 1 2 3 4 जदि यही नंबर आम 2 गुणुचा तेबे यही नंबर मध्य 2 गुणा एथिरे जदि आम 3 गुणिबा तो एथिरे मध्य 3 गुणिबा तो यही भली आमको फॉर्मूला पकाइबा को होता है। द्वितीय बी नंबर प्रश्न देछि NaOH रे जेतेबेले 2 गुणिले तेबे आमको शेष अक्षर मध्य 2 गुणा को पड़िबा H2 रे मध्य 2 गुणिबा तो जेतेबेले समतुल करिवार अछि तेबे आमे समीकरण रे जेते गुणिबा उत्पाद रे मध्य सेतिकी गुणिबा को होता है। ऑप्शन सी देछि NaCl प्लस AgNO3 एवं एथिरे जदि आमे उभय पार्श्व रे एही पार्श्व रे जदि आमे किछि मध्य गुणिना लाइन गुणी न थाउ तो एही पार्श्व रे मध्य हमको किछि गुणिबा को हुए नाही तो समीकरणटी समान रहिबो। नेक्स्ट देछि बेरियम क्लोराइड सहित जेतेबेले हाइड्रोसल्फेट रे आमे जदि एही पार्श्व रे 2 गुणिले एही पार्श्व रे आमे कोन 2 गुण देना किंतु बेरियम क्लोराइड रे यार टिके परिवर्तन होता है एथिरे जदि आमे 2 न भी गुणिला किंतु हाइड्रोक्लोरिक रे 2 गुणिबा पई बाध्यतामूलक होता है। परवर्ती प्रश्न देखिबा निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ी को पाई समतुल रासायनिक समीकरण लिख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड सहित कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि एवं जल सृष्टि होता है। कैल्शियम ये हूँ आमर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सहित कौन मिसीगला जितेबले कार्बन डाइऑक्साइड मिसी जाउची सेतेबले कैल्शियम कौन सृष्टि होउची कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि हो जाउची और सेथिरु जल सृष्टि होता है। सो एबे आमे परवर्ती प्रश्न देखिबा जिंक सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर जदि जिंक रो सांकेतिक रूप है Zn प्लस AgNO3 ये हूँ आमर सिल्वर नाइट्रेट रो संकेत तो समतुल समीकरण कला बेले आमे कौन करिबा जेतेबेले जिंक सिल्वर नाइट्रेट मिसेले जिंक नाइट्रेट सृष्टि होची तो कौन सृष्टि होची जिंक नाइट्रेट तो एथिरे आमे सूत्र पकाइबा 1 2 3 तो जेतेबेले हमको समीकरण 3 टी देइछि सेतेबेले आमे कौन करिबा तार अपर पार्श्व रे मध्ये सही फार्मूला को यूज करिबा। सो एबे देखि नबा एई भाव रे हमको गुणिबा को पड़े 2 रो तो हमर नंबर नाही। सो एबे देखि नियो जेमिति कि जे तो पिला माने
तो जिंक सहित कौन मिसीज जिंक सहित नाइट्रेट और सिल्वर को आम अलग करदे। से भाई सी नंबर प्रश्न दी एल्युमिनियम सहित जितेबाला कपर क्लोराइड मिसिकी आमको एल्युमिनियम क्लोराइड और कपर सृष्टि हो। तो एथिरे आमे कौन करिबा जे एल्युमिनियम सहित जितेबाला कपर क्लोराइड मिसुची एवं समीकरण कौन सृष्टि होचे एल्युमिनियम क्लोराइड सृष्टि होचे। सो एल्युमिनियम सहित आम क्लोराइड को मिसई दबा आ कपर को अलग करदबा। ऑप्शन डी देछि बेरियम क्लोराइड सहित जितेबाला हमको पोटासियम सल्फेट मिसुची कौन होची बेरियम सल्फेट प्लस हमको क्लोराइड सृष्टि होची तो बेरियम सल्फेट। तो एठरे आम कौन करिया बेरियम सल्फेट हो गला और पोटासियम क्लोराइड हो जिवो। तो देखिबा बे पिला माने हम परवर्ती प्रश्न देखिबा निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रिया गुड़िक पाई समतुल रासायनिक समीकरण लेख एवं सेगुड़िक क्यों प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया बुझाओ। सो आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड्र सम्मिश्रण सृष्टि होची आयरन सल्फेट एवं हाइड्रोजन सल्फाइड। सो उत्तर कहना पिला माने सो आयरन सहित आयरन सल्फाइड सहित कौन मिसुची सल्फ्यूरिक एसिड तो कौन सृष्टि होची आयरन सल्फेट एवं हाइड्रोजन सृष्टि होची। जेतेबेले Fe सहित मिसिकी H2SO4 रे फॉर्मूला आसीगला FeSO4 प्लस H2S। तो जितेबाला उभय पार्श्व दुईटी समीकरण गोटे समीकरण और गोटे समीकरण आए सेतेबेले ताको आमे द्वैत विस्थापन प्रक्रिया बोली कि कही था यही प्रक्रिया की। परवर्ती देखिबा जे जिंक कार्बोनेट सहित जिंक ऑक्साइड रो सम्मिश्रण है जिंक कार्बोनेट रो कौन सृष्टि होची जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि होची। तो एथिरे कौन गोटे पार्श्व रे केवल गोटे ही समीकरण अच्छी थिबा बेले अन्य पार्श्व रे कौन दुईटी समीकरण अच्छी जेतेबेले उभय पार्श्व रे दुईटी लेखा समीकरण थाए ताको आमे द्वैत विस्थापन कही था। किंतु गोटे पार्श्व रे गोटे समीकरण और अन्य पार्श्व रे तार समीकरण दुईटी बाहरी थाए उत्पाद दुईटी बाहरी थाए गोटे समीकरण जदि दुईटी उत्पाद बाहरी थाए ताको आमे विघटन प्रक्रिया कही था। सी नंबर प्रश्न देछि हाइड्रोजेन और क्लोरीन मिसिकी हाइड्रोजन क्लोराइड जदि गोटे पार्श्व रे समीकरण दुईटी अछि और उत्पाद केवल एकटी ही बाहरी थाए तेबे ताको आमे संश्लेषण प्रक्रिया कही था। तो दुईटी मिसिकी गोटे हैला ताको संश्लेषण कहा जाए और जदि गोटे रु जदि दुईटी होउची ताको विघटन कहा जाए गोटे रु जदि दुईटी होउची ताको विघटन कहा जाए। डी नंबर प्रश्न देछि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसिकी कौन होची मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो एथिरे कौन होईची ए पार्श्व रे मध्य दुईटी समीकरण अछि और विस्थापन रे मध्य दुईटी तो विस्थापन प्रक्रिया क्या कहबा जेतेबेले समीकरण रे दुईटी और उत्पाद मध्य दुईटी बाहरी थाए ताको आमे विस्थापन प्रक्रिया कहिता उभय पार्श्व रे दुई दुई रहिला। परवर्ती प्रश्न ताप उत्पादी और तापशोषी रासायनिक प्रतिक्रिया कहले कौन बुझ उदाहरण दियो। ताप उत्पादी प्रक्रिया जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप शक्ति निर्गत हुए ताकू ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहा जाए। जितेबाला ताप उत्पन्न होची निर्गत होची जेमिति कि कोयलार दहन रे ताप उत्पाद होउची तो ताको उत्पादी कहबा। आउ उद्जान बा हाइड्रोजन गैस रो दहन रे कौन होची ताप शोषण होची ताको तापशोषी कहबा। तो देखि ना बोले उद्जान और हाइड्रोजन रो गैस दहन मध्य ताप उत्पाद करूची तो एहिटा मध्य ताप उत्पादी हेबो
किंतु ताप शोषी प्रक्रिया क्या कहवा जो रासायनिक प्रक्रिया रे ताप शक्ति शोषित हुए ताहाको आमे ताप शोषी प्रक्रिया कही था जेमिति कि सिल्भर क्लोराइड सूर्यलोकर विघटन होगा फल सिल्भर और क्लोरीन गैस उत्पन्न हुए तो ताहाको ताप शोषी कहवा जितने ताप शोषण होता है ताको ताप शोषी और ताप निर्गत हेले ताको ताप उत्पादी बोलिकी कहा जाए। परवर्ती प्रश्न श्वासक्रिया को कहीं एक ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया भाव में धरा जाए बुझा श्वासक्रिया एक ताप उत्पादी रासायनिक प्रतिक्रिया कारण आमे खाउथिबा खाद्य यथा भात रुटी आलू इत्यादि श्वेतसार रही था तो यही श्वेतसार खाद्य जितेबाला आम परिपाक क्रिया द्वारा ग्लूकोज जात हुए खाद्य खाइले आम शरीर में C6H12O6 जात होता है और शरीर कोषे अम्लजान थिबा जोगु अम्लजान थाए जहाद्वारा ग्लूकोज कौन जारण हुए और से जो शक्ति सृष्टि होची तेणु शक्तिर विनियोग हुए और यही प्रक्रिया को श्वसन बा रेस्पिरेशन कहा जाए तेणु यह ताप उत्पादी बोलिकी कहा जाए ताप शक्ति जेतु सृष्टि होची। परवर्ती प्रश्न देखिबा विघटन प्रतिक्रिया कहीं संश्लेषण प्रतिक्रियार विपरीत बोली कहा जाए यही दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया पाई रासायनिक समीकरण लेख सो संश्लेषण प्रतिक्रिया रे दुई बा ततोधिक प्रतिकारक रु गोटे मात्र उत्पाद सृष्टि हुए किंतु विघटन प्रक्रिया रे गोटे मात्र प्रतिकारक एकाधिक सरलतर उत्पाद सृष्टि हुए से विघटन प्रक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया विपरीत बोली कहा जाए। देखिए जमीती कि जितेबले संश्लेषण प्रतिक्रिया कौन हो दुई बा ततोधिक प्रतिकारक जितेबले गोटे पार्श्व में दुईटा प्रतिकारक अच्छी और से जदि केवल गोटे ही उत्पाद सृष्टि होची ताको कौन कहबा विघटन प्रतिक्रिया गोटे मात्र प्रतिकारक होची तो सेथिपाई विघटन प्रतिक्रिया संश्लेषण प्रतिक्रिया मध्य कहा जाय पारे। कैल्शियम ऑक्साइड जल सह तीव्र प्रतिक्रिया करी समित चूर्ण बा सृष्टि करता है तो जितेबाला ये देख दुईटी प्रतिकारक मिशुची हेले उत्पाद केतोटी क्रिएट होची केवल गोटे न उत्पाद क्रिएट होची से भली कैल्शियम कार्बोनेट को उत्तप्त कले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि है विघटन प्रक्रिया विघटन कहिबार कौन ये हूँ गोटे मात्र समीकरण किंतु यह ताप प्रयोग फल यह अलग अलग होकर केतेटी उत्पाद सृष्टि करुच्ची दुईटी उत्पाद सृष्टि करुच्ची तो जदि गोटे समीकरण दुईटी उत्पादन करुच्ची ताको विघटन कहा जाए और जदि दुईटी समीकरण रु केवल गोटे ही उत्पाद सृष्टि होचे ताहाको आमे संश्लेषण कहि थाउ तेणु यहाको संश्लेषणर विपरीत प्रक्रिया बोली कि कहा जाइଥାଏ। परवर्ती प्रश्न देखिबा जे ताप आलोक किंबा विद्युत शक्ति प्रयोग द्वारा संपादित होता प्रत्येक विघटन प्रतिक्रिया पाई रासायनिक समीकरण गुड़िक लेख बोली कि कहिছে हमकु समीकरण गुड़िक देखि नबा ताप द्वारा विघटन तो लेड नाइट्रेट को ताप प्रयोग कले यह विघटित होई लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करुची तो देख लेड नाइट्रेट को जिते बेले ताप प्रयोग करुचु लेड नाइट्रेट को तो से कौन करुची ताप प्रयोग करने फल से लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड ये तीनोटी उत्पाद सृष्टि करुची तेणु ताको ताप द्वारा विघटन कहगला गोटे प्रतिकारक तीनोटी उत्पाद घटुची। सूर्यालोक द्वारा सिल्भर ब्रोमाइन सूर्यालोकर विघटित हो सिल्भर और ब्रोमाइन सृष्टि करुची एठारे मध्य देखिबा जे समीकरण केवल गोटे अछि किंतु ताहा सूर्यालोकर संस्पर्श रे जेतेबेला आसुची से केतोटी उत्पाद सृष्टि करुची दुईटी उत्पाद सृष्टि करुची तो यह मध्य विघटन हो गला। आउ एक एग्जांपल ले जिबा
जे विद्युत शक्ति द्वारा जेतेबेले आमे अम्लीकृत जल मध्य देई विद्युत प्रभावित कले जल विघटित होई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सृष्टि करुचे। एठारे मध्य समीकरण गोटे अच्छे किंतु विद्युत शक्ति द्वारा यहाँ कौन उत्पाद सृष्टि हेले बेलू दुईटी हो। तेणु जेतेबेले एक समीकरण जदि दुईटी उत्पाद सृष्टि होता है ताकू विघटन बोलिकी कहा जाइए। और ये हूँ विघटन प्रतिक्रियार किछि उदाहरण। तो आम ताप द्वारा विघटन करिपरिबा, सूर्यालोक द्वारा विघटन करिपरिबा, विद्युत शक्ति द्वारा उत्पादन विघटन करिपरिबा। एई भली हमर किछि उदाहरण नहीं गला। एबे आमे देखिबा परवर्ती प्रश्न, विस्थापन एवं द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया मध्य पार्थक्य कौन? यही दुई रासायनिक प्रतिक्रिया पाई रासायनिक समीकरण गुड़िक लिखित विस्थापन प्रतिक्रिया और द्वैत विस्थापन प्रक्रिया। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक कौन से एक यौगिकर मौलिक को अपसारण कले ताको आमे विस्थापन प्रतिक्रिया कहूँ। किंतु जेतेबेले जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुईटी प्रतिकारक मध्य आयन विनिमय घटे ताहाकू द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए। जदि गोटे मौलिक रे कौन सी यौगिक मौलिक को अपसारण कले ताको विस्थापन कहूवा बेले जदि आमे दुईटी प्रतिकारक मध्य आयन विनिमय घटुची ताको आमे द्वैत विस्थापन कहूँ दुईटी प्रतिकारक मध्य। तो यही प्रक्रिया रे समीकरण उभय प्रतिकारक और उत्पाद पार्श्व गोटे लेखान यौगिक और मौलिक रही है। किंतु द्वैत विस्थापन रे कौन होता है यही प्रतिक्रिया समीकरण उभय पार्श्व दुईटी लेखान यौगिक रही है। जिमती आम उदाहरण नहीं पार्बा, जिंक और कॉपर सल्फेट मध्य प्रतिक्रिया कले जिंक कॉपर सल्फेट को विस्तारित होता है। जिंक कौन हो कॉपर सल्फेट को एवं बतई ना फॉर्मूला थिला 1 2 3 4। सो 1 रो संपर्क आसला 4 रे और 2 रो संपर्क हो 3 रे। किंतु गोटे पार्श्व रे जदि 1 थिबो आ अन्य पार्श्व रे दुईटी समीकरण थिबो सेतेबेले आमे 1 3 और 2 को आमे अलग कर दउछु। सो ये फॉर्मूला देखिना बाठी होईची जिमिति कि Zn रो संपर्क आसी जाईची SO4 1 रो 3 सहित संपर्क हैला ओ Cu को अलग कर देला। किंतु द्वैत विस्थापन रे कोन होची एठारे सोडियम सल्फेट सहित जेतेबेले बोरियम क्लोराइड रो सम्मिश्रण घटुची तो से कौन होची एथिरे फॉर्मूला आसला 1 विस्तारण प्रक्रिया रे 1 2 3 फॉर्मूला रे हमको उत्तर मिल जाउची। किंतु द्वैत विस्थापन फॉर्मूला कौन आसुची 1 2 3 4 एक देखो 1 सहित 4 संपर्क और 2 सहित 3 संपर्क होची। तो तले देखि नबा 1 रो संपर्क आसी गला Na2 रो संपर्क आसी जाउचे का सहित Cl सहित आसी जाउचे Cl सहित आसी गला ओ मझी संपर्क 2 संपर्क होचे 3 सहित। तो विस्थापन प्रक्रिया रे ओ द्वैत विस्थापन ठीक से बुझी गला ना पिला माने। सो एबे हमें परवर्ती प्रश्न विषय आलोचना करिबा। 14 नंबर प्रश्न देछि सिल्भर शोधन रे कॉपर धातु द्वारा सिल्भर नाइट्रेट द्रवण सिल्भर को अपसारण करी सिल्भर निष्कासन करा जाए यह सहित संपृक्त रासायनिक प्रतिक्रियाटी को लेख। तो लिखा जे कॉपर धातु सिल्भर नाइट्रेट सह प्रतिक्रिया घटिले यह एक विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए। यही प्रक्रिया रे कौन होची Cu सह सिल्भर नाइट्रेट थिबा NO3 संयुक्त होई कॉपर नाइट्रेट सृष्टि करुची और सिल्भर विस्थापन घटुची। तो देखि नबा एठी कोन फॉर्मूला आसी गला पुणी थरे सेम फॉर्मूला 1 2 3 या को देखि नबा। सो 1 रो फॉर्मूला 3 सहित और 2 रो संपर्क का सहित नै न। सो एबे देखो C रो संपर्क आसी गला NO3 सहित ओ जी को हम अलग कर दबा। तो यह समीकरण टी रासायनिक प्रतिक्रिया संपृक्त हो गला। तो एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देला जे अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहिले
कौन बुझ उदाहरण दे बुझाओ जो रासायनिक प्रतिक्रिया अवक्षेप सृष्टि हुए ताहाको आमे अवक्षेपण प्रतिक्रिया कह जाए। उदाहरण स्वरूप जदि आम सोडियम सल्फेट सह समान परिमाण में बेरियम क्लोराइड द्रवण मिसाइले सोडियम उत्पन्न होगा सह बेरियम सल्फेट मध्य धला अवक्षेप सृष्टि करुछि। तो ये आम देखी नवा आमर फर्मूला आसीगला पिला माने 1 1 2 3 4 1 संपर्क आसीगला 4 रे और 2 संपर्क आसीगला 3 रे। सो ये देखी नवा Na2 संपर्क आसीगला Cl2 रे और SO4 संपर्क आसीगला Ba रे। सो सोडियम सल्फेट सहित जिते बेले बेरियम क्लोराइड मिसुची बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो जाउची। ये हूँ संपर्क आम यहाँ वज्रकोण मध्य शिखिपार। देखी नवा सोडियम सहित क्लोराइड और बेरियम सहित सल्फेट। ओके ना पिला माने तो आगो को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न देला परवर्ती प्रश्न ऑक्सीजन ग्रहण और ऑक्सीजन परिहार दृष्टि निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया दुईटी बुझाओ और प्रत्येक दुईटी लेखान उदाहरण दियो। जारण कहले कौन जदि कौन सी पदार्थ सहित ऑक्सीजन जोग हेले से ही प्रतिक्रिया को जारण प्रतिक्रिया कह जाए। जेमिति कि कपर सह अम्लजान प्रतिक्रिया द्वारा कपर ऑक्साइड सृष्टि होची। तो कपर सहित कौन सृष्टि होची कपर ऑक्साइड Cu+O2 मिसीगले ताप प्रयोग माध्यम कपर ऑक्साइड सृष्टि होची। से भली कोयलार जितेबाला वायु रे दहन हेले कार्बन ऑक्साइड सृष्टि होची CO2 मिसिक CO2 होची सम्मिश्रण है एथिरे आमर CO+O2 मिसिक CuO हो जाउची। तो यह को आम रासायनिक प्रतिक्रिया दुईटा थिला ऑक्सीजन रो ग्रहण और ऑक्सीजन रो परिहार दृष्टि। सो परवर्ती प्रश्न देखिबा बीजारण कहले कौन कौन से पदार्थ रो ऑक्सीजन अपसारण घटीगले जदि ऑक्सीजन रो अपसारण होची ताको बीजारण कहबा अलगा हला जारण वाले मिसी जिबा। जेमिति कि कपर ऑक्साइड को उत्तप्त करी ताहा उपरे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कले कपर ऑक्साइड बीजारक बा कपर और जलीय बाष्प उत्पन्न होची। तो जेमिति कि Cu सहित आम संपर्क आसीगला संपर्क देखि नबा Cu सहित H2 Cu अच्छी तो Cu को अलगा कर दबा और OH2 को मिसई दबा दुटा मिसीगला। सेमती जिंक ऑक्साइड सहित जितेबाला कार्बन रो प्रतिक्रिया रे जिंक ऑक्साइड बीजारण घटी जिंक और कार्बन मोनोक्साइड सृष्टि हुए। जिंकटा कौन है अलग हो गला ये जिंक अलग हो गला किंतु O आउ C टा कौन मिसीगला। तो जिंक ऑक्साइड सहित जितेबाला कार्बन प्रतिक्रिया होची ताकू जिंक ऑक्साइड रो बीजारण बोलिकी कहूँ बीजारण हो जाउची अलग कर देउची। सो परवर्ती प्रश्न देखिबा 17 नंबर प्रश्न देइछि एक उज्ज्वल बादामी वर्णर मौलिक X को गरम कले कला हो जाए और मौलिक X एवं सृष्टि होता कला यौगिकर नाम लेख। उज्ज्वल बादामी रंगर मौलिक X हेउछि कपर और यह को गरम कले सृष्टि होता कला यौगिकर नाम होछि कपर ऑक्साइड। तेणु यह कला यौगिकर परिवर्तन हो जाउछि। प्रश्न 18 नंबर लौह निर्मित पदार्थ गुड़िक उपरे आमे काहीकि रंग लगाई था। तो लौह निर्मित पदार्थ जितेबाला वायुर संस्पर्श रे आसिले यह लोहित बादामी रंगर प्रलेप मानी जाए जहाँ आमे लुहार कलंकी कही था। तो लुहारे कलंकी न लागिबा पई बा यह क्षय न हेबा पई आमे लुहा उपरे एक प्रलेप देई था। तो जहाँ द्वारा लौह निर्मित पदार्थ उपरे रंग लगाइबा द्वारा लुहा वायुर संस्पर्श रे आसी पारि न थाए जहाँ फल कि लुहारे कलंकी जनित धातु क्षय हुए ना। तेणु लुहा उपरे प्रलेप दि जाए जमीक देखिए साइकेल गुड़िक रिंग गुड़िक थाए तो लुहा उपरे गोटे प्रलेप दि जाए जहाँ फल साइकेल रिंगटा चकचक कर थाए से लुहा
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାଇମର ଲଗାଇଥାଉ। ପ୍ରାଇମର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, କଳଙ୍କି ଲାଗିନଥାଏ ଓ ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହା ଜିନିଷରେ ପ୍ରଲେପ ଦେଇଥାଉ ତାହା କ୍ଷୟ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତୈଳ ଓ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ଡବା ମଧ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଏବଂ ଚର୍ବି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ତ ଏଥିଯୋଗୁଁ ତେଲ ଓ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାର ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୈଳ ଓ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କଲେ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ସତେଜ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତୈଳ ଓ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଲା ବେଳେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଅ। ସଂକ୍ଷାରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଲୌହ, କପର, ସିଲଭର ଆଦି ଧାତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଉକ୍ତ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ଘଟେ ଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧାତୁର ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଲୁହା ଉପରେ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାକୁ ଲୁହାର କଳଙ୍କି କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ସିଲଭର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କଳା ଆସ୍ତରଣ ଓ କପର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷାରଣର ଉଦାହରଣ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଅ। ସଂକ୍ଷାରଣ। ସୋ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଦୁଇଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ? ସୋ ତେଲ ଓ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜାରଣ ଘଟିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ତ ପଢ଼ିଲା ଏବେ। ତ ଏହି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଯାହା ଯେଉଁଥିରୁ କି ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଚର୍ବି ଓ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତୁମ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।